24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट गौरव और आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले किन चीजों का मुख्यतः ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन जनरल क्या होता है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं और प्रॉपर्टी जब उसको बाई कर लेते हैं तो बहुत बार वो बहुत सारी अड़चनों में फंस जाते हैं। बाद में वो मुकदमेबाजी और लड़ाइयों में फंसे रहते हैं और उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो आज ये वीडियो आपके सारे डाउट सवाल जो है वो क्लियर कर देगा, जिसमें कि आप जब प्रॉपर्टी लेने जाएं तो आपको ये याद रहे कि किन बेसिक चीजों का ध्यान रखा जाए जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सब उसका एक बार 12 साला या 24 साला जरूर निकलवाइए। और जो जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या ब्रोकर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई पूर्ण पहले का मालिक या बैनामा धारक होगा, जिसके पास उसका बैनामा होगा। तो उससे उसका जो पुराना बैनामा है वो जरूर चेक करिए, उसमें कितना हिस्सा, कितना रकबा, मकान का क्या स्थिति में उसने बाई किया था, और वो जो आपको व्यक्ति बेच रहा है, क्या वो आप वही व्यक्ति है, उसका नाम पुराने बैनामे में जो व्यक्ति आपको अब बेच रहा है। तो ये मिलान करना, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर खेती की भूमि है तो खेती की भूमि के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप भूमि ले रहे हैं, जिस व्यक्ति से ले रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम क्या खतौनी में आ रहा है, क्या वो खाता धारक है, और अगर आ भी रहा है तो कितना रकबा आ रहा है, क्या उतना ही हिस्सा आ रहा है जितना वो व्यक्ति बेच रहा है। नंबर दूसरा ये है कि आप जब 12 साला या 24 साला निकलवा लेते हैं, तो अंतिम जो रिकॉर्ड होना चाहिए 12 साला में, अंतिम जो डिटेल होनी चाहिए वो उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो आपको बेच रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं उस व्यक्ति ने किसी और को भी बेच दिया है और फिर वही सेम बैनामा आपको करने जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस अगर उसके अलावा आपके मन में कोई डाउट आ रहा है कि नहीं ये बैनामा फर्जी कर रहा है, या तो आप पुराने रिकॉर्ड चेक करवाइए। जितने नगर निगम के रिकॉर्ड चेक करवाइए, जो निगम होते हैं, क्या वहां पे उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल होती हैं जिसमें कि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर जो इस व्यक्ति से आप बैनामा करा रहे हैं वो बैनामा सही है कि नहीं। और एक और बहुत ज्यादा इशू आ जाता है, अगर खेती की भूमि है तो, और आप अगर जनरल व्यक्ति हैं, तो कई बारी एससी की जमीन खरीदना अलाउड नहीं होता है नियम के अनुसार। तो अगर आपने लेट सपोज किसी ऐसे की व्यक्ति की जमीन को खरीद लिया, तो वो जमीन आपकी जो विक्रय है वो इलीगल मान लिया जाएगा और उसको राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा, या कह लीजिए राज्य सरकार उसको आपसे ले लेगी। मतलब या तो उसकी प्रॉपर परमिशन हो तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं है तो वो बैनामा या वो खरीदी हुई जमीन नल एंड वॉइड हो जाएगी और उसको सरकार अपने अधीन में ले लेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी की जो जमीन है वो जनरल या अदर कास्ट का व्यक्ति कैसे ले सकता है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है, और जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज वगैरह कैसा होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, दाखिल खारिज का वीडियो मिल जाएगा। और जमीन लेने से पहले आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई कागज आप दिखवाना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम आपके सारे सवाल लेंगे, आपके डाउट वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आते रहेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग लॉ से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।